शहर की सियासत का जो पूरी पाकिस्तान और फिर मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में सक्कर शहर जो है वो एक सियासी शहर के नाम से पहचाना जाता है, सियासी डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो खुर्शीद शाह साहब के लिए जो है गजाला आफ्ताब साहिबा प्रोफाइल देंगी, तो प्लीज गौर से सुनिएगा। और मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी मुझे खड़ा हुआ नजर ना आए। सब आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप सब जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को। आप सब बैठे। मैं आपको खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है। ये इस तरह से है कि जैसे दरिया को किसी कूजे में बंद करना या सूरज को दीप दिखाना। शाह साहब की हिस्ट्री नहीं बल्कि वो हिस्ट्री मेकर है। हम खुशनसीब हैं कि हम सक्कर वालों के यहाँ शाह साहब पैदा हुए। और जैसे इस प्रोग्राम का आज थीम विजन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर है, तो देखें शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो खिदमात है वो किसी से छुपी नहीं है, पहली वज़ीर आज़म से लेके उनकी खिदमात। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो देखने की ये है कि क्यों आज भी 2008 गुजरे हुए आज 17 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक सोच थी, उनकी जुस्तजू, उनकी जो काविशें, उनकी जो मेहनत, जो कोशिश, जो काविशें ख़वातीन के लिए थी, वो काबिल तहसीन नहीं थी, वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करके चले गए। और मैं क्योंकि चाहता हूँ कि हम टाइम से अपने जो बुजुर्ग सियासतदान है सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब उनको सुने, और वो बुजुर्ग नहीं जो आजकल ज़ेर बहस है, बल्कि वो बुजुर्ग सियासतदान जो आज भी एक नौजवान से ज़्यादा काम करते हैं और हर नौजवान के लिए एक इंस्पायरेशन है। और हाँ, हर नौजवान पॉलिटिकल वर्कर उनसे सीखना चाहता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ख़वातीन के प्रोग्राम में, कि जब भी मैं कभी ख़वातीन के प्रोग्राम में जाता हूँ तो एक बात ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। यानी हर मखलूक की जब बात करते हैं तो फरिश्तों से भी बाला बनाया। तो उस अशरफुल मखलूकात में अगर आपकी सोच ने, आपके एतमाद ने मुझे, मेरी पार्टी को आज इस काबिल किया कि हमने जो कमिटमेंट मेरे लीडर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी उसको कुछ पूरा कर सके। आजकल तो सब लोग यही कहते हैं, गरीब आवाम की पहले बात करते हैं। हमारी जो इलेक्शन होती है उसमें जब हम स्टेज पे आते हैं कि स्लोगन ये होता है कि मेरे गरीबों, मेरे भाइयों, मेरे नंगे पाँव वालों, हम आपके पास आए हैं। भाई नंगे पाँव कब तक चलेंगे? कब तक उन गरीबों की हम जोड़ों में बैठ के झूले खाते रहेंगे? कुछ करके दिखाना पड़ता है। ये पाकिस्तान में अमूमन आम है, गरीबों के नाम पे हम हुकूमतें करते हैं और अब मैं नहीं करना चाहता, अब बादशाहत बनते हैं, बादशाहत बनाते हैं गरीबों के नाम पे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त खत्म हो गया और ये तब्दीली, थोड़ी ज़्यादा तब्दीली बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वज़ीर आज़म बनने के बाद हुई है। हमने तो उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा, उसकी बहुत बड़े बड़े तारीखी किस्से हैं जो हम उनके साथ होते थे, जो नजर आते थे। वो खातून नहीं थी, वो पीर फकीर थी। बात यह है कि हमने माजी से क्या सीखा है, क्या सीखना है, क्या सिखाना है। बेनज़ीर साहबा सिर्फ खातून की बात नहीं करती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो जरूर करती थी, बहुत बड़े विजन के साथ करती थी और वो करके भी दिखाया। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बात की, करके भी दिखाया। और वो उसका हक था और वो आपका हक है। और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि
अमूमन बड़े बड़े फोरम पे कैबिनेट हुई या डिस्कशन हुई कहीं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात होती जब भी, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी जब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। औरत अपने आप को मजबूत शत्रु नहीं समझेगी। अभी तक मैं माफी के साथ ये बात करने के लिए आपको गुजारिश करूंगा, अभी तक हमारी औरतों ने अपने आप को पहचाना नहीं है। पहले आप अपनी ताकत को पहचाने, आपकी कितनी बड़ी ताकत है। औरत हमें जन्म देती है, हमारी माँ है, हमें दूध पिला के वो बड़ा करती है, और जो आज बोलने के काबिल हो अपनी मां का दूध पी के बड़ा हुआ, और उस दूध की ताकत यह है कि आज मैं पाकिस्तान में सियासत कर रहा हूं। मैंने देखा है कि गांव की औरत को, माफी के साथ आज बहुत ही सच बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलेंगे, विजनरी वो ज्यादा होती है आपसे ज्यादा, शहर की खातून से ज्यादा। क्योंकि मैंने जब भी, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जब भी इलेक्शन लड़ा तो इंटीरियर से खातून का वोट शहर की खातून से 20% से 25% ज्यादा होता, और मर्द में भी ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पे मेरे यहां 52% वोट कास्ट हो इंटीरियर में, सखर में 43% कास्ट हो, 9% का फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको विजनरी होना चाहिए, आपकी सोच से एक नई दुनिया बनेगी, उस नई दुनिया को बनाए। मुल्क की इकोनॉमी तब चलेगी, हमने औरत को समझा क्या, बस ये समझा है कि वो घर में बैठी होती है, रोटी बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, बच्चों को देखती है, स्कूल भेजती है। एक बात अफसान ने आपसे कही, वो सही कही कि एजुकेशन जो औरत होती है वो बेसिक प्राइमरी स्कूल होती है, बेसिक प्राइमरी स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल होता है, नर्सरी होती है, एक बेसिक नर्सरी होती है, प्राइमरी स्कूल होता है, वो माँ की गोद होती है। मज़ीद बेहतर वीडियो प्रोग्राम देखने के लिए मीडिया पॉइंट 071 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071 वुमेन कन्वेंशन।